जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या था? इसमें था ब्राह्मणवादी प्रभुत्व पहला था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की अनुष्ठानिक व्याख्या के विरुद्ध थे और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करते थे। महावीर और बुद्ध क्षत्रिय थे। कृषि अर्थव्यवस्था अनुष्ठानिक यज्ञों के कारण व्यापार प्रभावित हुआ और व्यापार वैश्य वर्गों द्वारा किया जाता था। आहत सिक्कों मतलब पंचमार्क कॉइन का उपयोग प्रारंभ हुआ था। इसमें वर्ण व्यवस्था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने स्वयं को वर्ण व्यवस्था से नहीं जोड़ा और सभी को समान माना। जैन धर्म मानता है कि वर्ण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होते हैं। अहिंसा में विश्वास, दोनों धर्म अहिंसा के मार्ग में विश्वास रखते थे। भारतीय दर्शन की दृष्टि से जैन धर्म और बौद्ध धर्म को शास्त्र विरुद्ध माना जाता है। इसका अर्थ है कि वे वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, जबकि शास्त्रार्थ हिंदू परंपराएं स्वीकार करती हैं। उपासना जैन धर्म में दिव्य व्यक्तित्व में विश्वास करता था, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं। जैन धर्म में तीर्थंकरों को महान उपदेशक माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। इसमें से महत्वपूर्ण तीर्थंकर है, यहाँ पे लिखा है संख्या, नाम, जन्मस्थान और प्रतीक। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था और ऋषभदेव का प्रतीक वृषभ या बैल था। जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इनका जन्मस्थान वाराणसी में हुआ था और इनका प्रतीक ऋषभ था। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। वेदों में केवल 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। पहला है ऋषभदेव और दूसरा है वैशामे है अरिष्टनेमी। भगवान महावीर के बारे में, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था लगभग में और कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनका कुल क्या था? जात्रिक। यह एक क्षत्रिय थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, जो यनुजा के नाम से प्रसिद्ध थी। प्रियदर्शनी का विवाह जमाल से हुआ था और जमाल महावीर के पहले शिष्य थे। महावीर ने 30 साल की उम्र में मक्खाली गोसाल के साथ गृह त्याग किया था। इनकी ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। साल वृक्ष के नीचे जंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति 30 वर्ष में गृह त्याग किया था। तो उसके 12वें वर्ष बाद इन्हें 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुई थी, वो भी साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर जंबिका ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्हें प्रथम उपदेश इन्हें पावापुरी में दिए थे। प्रथम उपदेश। जैन धर्म से संबंधित शब्दों की अर्थ मोक्ष का अर्थ मृत्यु है। कैवल्य, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते थे और बसदियाँ को, जैन मठ को बसदियाँ कहा जाता था। जैन धर्म में जिन किसको कहा जाता था? यह आत्मा जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई हो तो उसे जिन कहते थे। आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे। यह संप्रदाय चरम भाग्यवाद और तप, जो सांसारिक सुख दुख से दूर रहकर जीवन का चरम रूप जीना में विश्वास रखता था। जैन दर्शन मतलब त्रिरत्न जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के 3 सिद्धांत है। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सही ज्ञान और सम्यक दर्शन के अनुसार का अर्थ होता है सही श्रद्धा और सम्यक चरित्र का अर्थ होता है सही आचरण। जीवन के 5 सिद्धांत या व्रत, जिसे हम पंचव्रत कहते हैं। पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा अस्तेय है, चौथा ब्रह्मचर्य है, पांचवा अपरिग्रह है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना, जबकि सत्य का अर्थ है सदैव सत्य बोलना। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य मतलब यौन संयम रखना। अपरिग्रह भौतिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों से मोह त्यागना, उसको अपरिग्रह कहते हैं। जैन धर्म के बीच विभाजन। चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु भयंकर अकाल के कारण मगध छोड़कर कर्नाटक चले गए और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बस गए। जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया, उन्होंने अंततः
संलेखना पद्धति अपना लिया। संलेखना मतलब अनुष्ठान उपवास, और उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच जैनियों के एक अन्य समूह ने स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहना चुना। समय के साथ इन दोनों समूहों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे। भद्रबाहु के अनुयायी जो दक्षिण की ओर चले गए थे, कठोर तपस्वी प्रथाओं का पालन करते थे, जिनमें त्याग के प्रतीक के रूप में निवस्त्रता भी शामिल थी, मतलब वे निर्वस्त्र रहते थे, और वे दिगंबर मतलब आकाश वस्त्रधारी, आकाश के समान वस्त्र को धारण करते थे, दिगंबर के रूप में जाने गए। दूसरी ओर स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में रहने वाले जैनियों ने अधिक उदार मठवासी नियम बनाए, जिसमें भिक्षुओं को सफेद वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई थी, और इस समूह को श्वेतांबर के रूप में जाना जाता है। श्वेतांबर का मतलब सफेद वस्त्र पहनने वाले। कुल कितनी जैन संगीतियाँ हुई थी? कुल जैन संगीतियाँ 2 हुई थी। इसमें से पहली जैन संगीति, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और यह 298 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके संरक्षक थे बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। दूसरी जैन संगीति हुई थी 512 ईस्वी में, यह वल्लभी गुजरात में हुई थी। जैन धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है? पहला है भगवती सूत्र, इसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दूसरा है तत्वार्थ सूत्र, तीसरा है आगम सूत्र, चौथा है कल्प सूत्र। आगम सूत्र जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। भद्रबाहु ने प्रथम जैन संगीति का बहिष्कार कर दिया था। ये बहुत पूछा जाता है। भद्रबाहु ने प्रथम जैन संगीति का बहिष्कार कर दिया था। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। स्थापत्य, राक कट गुफा जो कि उड़ीसा में स्थित है। हाथी गुम्फा गुफाएं उड़ीसा के खारवेल में स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। गोमतेश्वर या बाहुली की प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको फिर से देखते हैं। राककट गुफा मंदिर उड़ीसा में स्थित है। हाथी गुफा गुफाएं उड़ीसा के खारवेल में स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर उड़ीसा राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, और खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है बौद्ध धर्म है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ये शाक्य कुल से संबंधित थे। इन्हें शाक्य मुनि या तथागत के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके बाल्यकाल का नाम सिद्धार्थ था, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया थी, जो कि कोली वंश से संबंधित थी। इनकी सौतेली माता और मौसी महामाया प्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी प्रथम भिक्षुणी थी, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग कर दिया था। इनके प्रथम गुरु अलारक राम थे, और द्वितीय गुरु उद्दक राम पुत्र थे। इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? उर्वेला मतलब बोधगया में हुई थी। बोध वृक्ष के नीचे मतलब पीपल के नीचे 40 दिन तक निरंजना नदी के तट पर इनका प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिए थे। और गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रतीक, इनका जन्म है। जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक कमल या बैल है। निर्माण का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति, और इसका प्रतीक है बोध वृक्ष। जबकि धर्मचक्र परिवर्तन मतलब कहते हैं इसको, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, और इसका प्रतीक चक्र है। और महावीर निष्क्रमण, इसका अर्थ होता है गृहत्याग करना, और इसका प्रतीक घोड़ा है। परिनिर्वाण का अर्थ होता है महापरिनिर्वाण, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाना, और इसका प्रतीक है स्तूप। जैन बौद्ध धर्म के दर्शन,
बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। पहला दुख का सत्य, दूसरा है दुख के कारण का सत्य अर्थात तीसरा है दुख के अंत का सत्य, चौथा है दुख के अंत तक पहुंचने का मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। यह दुखों के अंत के लिए अपनाया जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक प्रयास और सम्यक आजीविका। फिर से देखते हैं। सम्यक स्मृति हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक प्रयास और सम्यक आजीविका। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। संघ मतलब भिक्षुओं का समुदाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। चौथी बुद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ था, हीनयान और महायान। बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और की शासन के कार्यकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति यह 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष साबक मीर थे और कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई थी और यह पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे और यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में हुई थी और यह कुंडलवर कश्मीर में हुई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। इसके 3 संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं और इसका ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। ये बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। यह मुख्यतः श्रीलंका, कंबोडिया आदि में प्रचलित है। महायान यह मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। इसका ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। यह बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। मुख्यतः जापान, दक्षिण कोरिया और चीन में यह प्रचलित है। वज्रयान यह तांत्रिक बौद्ध धर्म है जो कि पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है। मूलतः तिब्बत में, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में इसका प्रभुत्व है। बौद्ध धर्म प्राकृत भाषा में लिखा गया था और इसमें 3 ग्रंथ है। सुत्त पिटक, कितने पिटक है? 3 पिटक है। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। इसमें 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक इसमें बुद्ध के उपदेश और धर्म देशन शामिल है, जबकि विनय पिटक में संघ के नियम और आचार संहिता है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का सारांश दिया गया है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सुत्त पिटक इसमें बुद्ध के उपदेश और धर्म देशन शामिल है, जबकि विनय पिटक में संघ के नियम और आचार संहिता शामिल है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का सारांश है। थेरवाद बौद्ध धर्म का उद्गम भारत में हुआ था और पिटक का अर्थ टोकरी होता है। मलिंद पनहु यह पाली भाषा में लिखा गया था। इसमें मलिंद और नागसेन के बीच संवाद है। मलिंद कौन था? इंडो ग्रीक राजा मेनांडर प्रथम को मलिंद कहा गया है। बोधिसत्व वह प्राणी होता है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह महायान बौद्ध धर्म का केंद्रीय विचार है, जहाँ बोधिसत्व अपने निर्वाण विलंबित करते हैं ताकि दूसरों को मोक्ष प्रदान करने में सहायता कर सकें। कुछ प्रसिद्ध बोधिसत्व। पद्मपाणि जिसे अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। वज्रपाणि जो रक्षक एवं मार्गदर्शक बोधिसत्व है। मंजूश्री जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं और भविष्य के बुद्ध माने जाते हैं। बुद्ध चरित यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था और यह अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध की जीवनी है। बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा लिखा गया था और ये इसमें बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं ली गई हैं। इनमें वे मानव एवं पशु दोनों रूपों में प्रकट हुए थे। कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से शब्द।
कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द और अर्थ। चैत्य का अर्थ होता है पूजा स्थल, विहार का अर्थ होता है भिक्षुओं के रहने का स्थान, धम्म का अर्थ होता है धर्म शिक्षाएं, स्तूप का अर्थ होता है बुद्ध के अवशेषों का स्थान स्तूप कहलाता है। बौद्ध स्तूप जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप बिहार में है, यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। जबकि बोरोबुदुर स्तूप यह जावा में स्थित है, इंडोनेशिया में। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है और भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। धामिक स्तूप कहाँ है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। और रामभर स्तूप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, यह भारत का सबसे पुराना स्तूप है। जबकि भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। शांति स्तूप यह लद्दाख में है और यह सफ़ेद रंग का है। शांति स्तूप सफ़ेद रंग का है। चिरटोपे स्तूप इसे धर्मराज का स्तूप भी कहते हैं, यह तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। पिपरावा स्तूप यह उत्तर प्रदेश में है, सर्वप्रथम सांक्य वंश द्वारा इसे निर्मित किया गया था। और भरहुत स्तूप यह एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। केसरिया स्तूप के खोजकर्ता कालिन मैकेंजी थे और इसके उत्खननकर्ता के मोहम्मद थे। नोट नाम ट्रोलिंग मठ यह एक बौद्ध मठ है। ये बायलाकुप्पे कर्नाटका में स्थित है और इसे द गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण मठ कौन कौन से हैं? थिक्से मठ यह लद्दाख में स्थित है। हेमिस मठ लद्दाख में स्थित है। और रोमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। की गोम्पा मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आलची गोम्पा मठ लद्दाख में स्थित है। बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल कौन कौन से हैं? लुम्बिनी है, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती और संकिसा है। सांची का स्तूप यह भारत का सबसे पुराना स्तूप है, जिसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में राजा अशोक द्वारा कराया गया था। सांची का स्तूप राजा अशोक द्वारा बनवाया गया था। स्तूप पर नक्काशी शुंग राजवंश द्वारा पलवा पत्थर का प्रयोग करके की गई थी। इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं। प्रमुख बिंदु उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व दिशा हैं। इसके सर्वप्रथम खोजकर्ता हेनरी टेलर ने 1818 में की थी। सांची स्तूप की खोज हेनरी टेलर ने 1818 में की थी। चेतियागिरी उत्सव सांची में मनाया जाता है। सांची में चेतियागिरी उत्सव मनाया जाता है। स्तूप 3 बुद्ध के 2 महत्वपूर्ण शिष्य सारिपुत्र और मोगलानी के अवशेष यहीं पर रखे गए हैं। स्तूप के भाग इसमें एक अंड होता है, तोरण, मेरी, वेदिका और प्रदक्षिणा पद होता है। गोलाकार गुंबद को अंड कहते हैं, प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं, पदस्थल मार्ग को मेदी और रेलिंग को वेदिका कहते हैं। स्तूप की चारों परिक्रमा करने का मार्ग प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। सालभंजिका यक्षी बुद्ध की माता के साल वृक्ष के नीचे बुद्ध को जन्म देने का यह संदर्भ है। इस चित्र में दर्शाया गया है।